नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जो हमारे मित्र बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक में जो प्रमोशन के लिए अपीयर होने वाले हैं, जो प्रमोशन एस्पिरेंट्स है, उनके एग्जाम जनवरी में शेड्यूल्ड हैं और जनवरी में शेड्यूल्ड हैं तो उनको तैयारी की जरूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ रिकलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिनसे आपकी तैयारी मजबूत होगी। ये रिकलेक्टेड क्वेश्चन हाल ही में जो बैंक एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन हैं और काफ़ी उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर BSBDA अकाउंट ओपनिंग, सेविंग अकाउंट टू बी क्लोज विद इन। जब भी हम BSBDA अकाउंट ओपन करते हैं यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, तो कोई भी दूसरा सेविंग अकाउंट हम नहीं रख सकते, हम यानी जो डिपॉजिटर है। तो इसमें सवाल पूछा है कि अगर उसका पहले से कोई अकाउंट है तो वो कितने दिन में क्लोज हो जाना चाहिए। आप जानते हैं फ्रेंड्स, BSBD अकाउंट के साथ कोई दूसरा अकाउंट आप नहीं रख सकते और अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम है 30 डेज का। 30 दिन के अंदर आपको दूसरा सेविंग अकाउंट क्लोज करना होगा। तो ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछा गया है, तो आंसर आ गया आपका विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज वो अकाउंट आपका क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेज नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन NULM इज स्पॉन्सर्ड बाई। हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दो स्कीमें चलती हैं, वन इज NULM एंड सेकंड इज NRLM। मतलब क्या है इनका? नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन एंड नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके आगे डे भी लगाते हैं हम, DAY। DAY मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये स्कीम जो है इसको स्पॉन्सर कौन करता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि जो अर्बन स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन स्पॉन्सर करती है और NRLM को जो स्पॉन्सर करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल MORD जिसको कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। तो ये दोनों स्पॉन्सरिंग एजेंसी हैं, NULM की और NRLM की। यहाँ NULM का सवाल पूछा है तो आंसर आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ओके, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए हमारा, थर्ड सवाल क्या है? एज ऑफ एंट्री फॉर PMJJY इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम 18 ईयर्स टू। आप जानते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंश्योरेंस की दो स्कीमें निकाली हैं। एक है आपकी प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। आप ये जानते हैं ये जीवन ज्योति, जीवन यानी कि लाइफ इंश्योरेंस है और ये दूसरी जो है सुरक्षा वाली, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। अब इसमें अक्सर कर सवाल पूछा जाता है इनमें एंट्री एज क्या है। मिनिमम तो दोनों में 18 साल है, परंतु एक में 50 साल है और एक में 70 साल है। किस में 50 होती है और किस में 70 होती है, ये हमें हमेशा कन्फ्यूजन बना देता है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला देता हूं जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए, जीवन ज्योति में ज्योति की स्पेलिंग क्या होती है? JYOTI। ज्योति में कितने वर्ड्स हैं? 5 वर्ड्स मीन्स 50। तो जीवन ज्योति बीमा योजना जो है उसमें जो एज है मैक्सिमम वो हो सकती है 50 ईयर्स। तो जाहिर है दूसरे में 70 आपका आंसर आएगा, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जीवन ज्योति बीमा योजना में एज जो है इंश्योरेंस की वो है 18 टू 50 ईयर्स और दूसरी स्कीम में आपकी एज कितनी हो गई? 18 टू 70 ईयर्स। तो जीवन ज्योति का क्वेश्चन पूछा है इसलिए आपका आंसर आ गया 50 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इंसेंटिव प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक ब्रांचेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स ओवर द काउंटर। देखिए, RBI कॉइन्स देती है करेंसी चेस्ट को। ये कॉइन्स या तो करेंसी चेस्ट और या ब्रांचेज डिस्ट्रीब्यूट करती है कस्टमर्स को। एक बैग अगर ब्रांच ने या करेंसी चेस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो RBI इंसेंटिव देती है। और कितना इंसेंटिव देती है? ये इंसेंटिव होता है आपका 25 रुपये पर बैग मिलता है। तो ये इंसेंटिव है आपका 25 रुपये पर बैग। आंसर आ गया आपका 25 रुपीज़ पर बैग। पर आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर बैंक के पास में कॉइन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन जानबूझ के बैंक नहीं करती है तो RBI पेनल्टी भी लगाती है। और ये पेनल्टी कितनी होती है आपको जान के हैरानी होगी। पेनल्टी लगाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 रुपीज़ की। आपके पास कॉइन्स हैं और आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, कंप्लेंट कर दी कस्टमर ने, तो 10,000 रुपये की RBI पेनल्टी लगाता है। और अगर आपके पास हैं और आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पर बैग RBI आपको 25 रुपये का इंसेंटिव देता है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
वेयर द नंबर ऑफ सॉइल्ड नोट प्रेजेंटेड बाई ए पर्सन फॉर एक्सचेंज एक्सीड पीसेस ऑफ रुपीज दिस इन वैल्यू पर डे, बैंक में एक्सेप्ट देम अगेंस्ट रिसिप्ट फॉर वैल्यू टू बी क्रेडिटेड लेटर। यानी कि कितने नोट और कितने पीसेस और कितने रुपए इमीडिएट चेंज किए जा सकते हैं और उससे ज़्यादा हैं तो उनको बाद में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका आंसर है देखिए 20 पीस। कस्टमर जो है 20 पीस तक आपके पास लेके आता है या मैक्सिमम 5,000 रुपये, ये पर डे की लिमिट है। तो कस्टमर को ओवर द काउंटर चेंज कर देना है और अगर उससे ज़्यादा लेके आया है, ठीक है ना, वेयर द नंबर ऑफ सॉइल नोट प्रेजेंटेड बाई पर्सन फॉर एक्सचेंज एक्सीड्स, अगर इससे ज़्यादा लेके आता है तो ये बाद में उसको क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, करेंसी चेस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में आएंगे, चाहे वो कॉइन्स पे पूछा जाए या कट नोट सॉइल नोट पे पूछा जाए या पेनल्टी के ऊपर पूछा जाए। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इस पर, मैं आई बटन में पॉसिबल होगा तो इसको डाल दूंगा ताकि आप पूरा वीडियो यहाँ से चेक कर सकें, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लें। 2-3 क्वेश्चन करेंसी चेस से रिलेटेड आएंगे और आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो आंसर आ गया 20 पीसेस या 5,000 रुपये अगर है तो ब्रांच में ही चेंज हो जाएगा आपका, और उससे ज़्यादा है तो आपको बाद में उसका क्रेडिट मिलेगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। What is the maximum loan amount under agri infrastructure for classification in priority sector? प्रायोरिटी सेक्टर में एग्री इंफ्रा जो सेगमेंट है हमारा, पहले तो आप समझिए एग्री इंफ्रा में पूछा है कि मैक्सिमम लोन कितना मिल सकता है, तो मैक्सिमम लोन है आपका 100 करोड़ का। मैक्सिमम लोन जो आपको मिलेगा वो है 100 करोड़ का। और आप ये भी समझिए कि एग्री इंफ्रा में आता क्या क्या है। देखिए, वेयर हाउस जो बनाते हैं, मार्केट यार्ड यानी मंडियां जो बनाते हैं, गोडाउन्स बनाते हैं, सिलोज बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज है, आपका चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, बायोफ्यूल्स, बायोगैस प्लांट, ये सारा आपका एग्री इंफ्रा में आता है। और एग्री इंफ्रा में मैक्सिमम जो लिमिट दे रखी है वो है आपको 100 करोड़ रुपीस की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं 4 सितंबर को, 4 सितंबर 2020 को प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। प्रायोरिटी सेक्टर पे आपके एग्जाम में मिनिमम 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने इस पे 4 वीडियो बना के वेबसाइट पे डाले हुए हैं, आप एक बार जरूर विजिट कर लें हमारी वेबसाइट को, वहां पे आपको पूरा प्रायोरिटी सेक्टर मिल जाएगा और कोई क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान से देख लें वीडियो को। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, व्हाट इज कार्ड स्किमिंग। देखिए, कार्ड स्किमिंग जो कार्ड जो हमारा एटीएम कार्ड हम यूज करते हैं उसको स्किमर्स आपका डेटा चुरा लेते हैं, उसको कहते हैं कार्ड स्किमिंग। जब आप कार्ड को स्किम करते हैं यानी स्वाइप करते हैं जब एटीएम मशीन में, तो स्किमर क्या करता है, आपके कार्ड की कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, आपका नेम है, उस सबको स्टोर कर लेता है। ठीक है ना, जिसको जो थीव्स होते हैं वो बाद में चुरा लेते हैं, उस इंफॉर्मेशन को चुरा के डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका कार्ड स्किमिंग कहलाता है। स्किमिंग इज एन इलीगल प्रैक्टिस used by identity thieves to capture credit और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कार्ड होल्डर surreptitiously, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है आपकी उसको जो थीव्स हैं वो चुरा लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है आपका कार्ड स्किमिंग कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आपको रीसेंट एग्जाम में आपके पूछा गया है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। As per section 143A of NI Act, the drawer of the check to pay interim compensation to complainant not exceeding this % of the amount of check। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपका जो NI Act है, आंसर तो आपका दिख गया 20%। NI Act जो है उसमें 148 सेक्शन है, जो NI Act 1881 है उसमें 142 सेक्शन थे, उसके बाद में इसमें 143, 144, 145, 146, 147 और 148 ये सेक्शंस ऐड हुए हैं। इसके अलावा एक 143A सब सेक्शन भी ऐड हुआ है, 143A। 143A क्या कहता है, माना 138 में कोई चेक रिटर्न हुआ और क्लेमेंट ने 138 में केस डाला, अभी उसको 60 दिन के अंदर 60 डेज में अगर उसका कोई भी रिजोल्यूशन नहीं होता है तो जो ड्रॉर है उसको 20% उसको कम से कम मैक्सिमम 20% उसको इंटरिम कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर 60 डेज में उसका फैसला नहीं होता है तो।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, आप ध्यान कर लें। 143A सेक्शन जो है वो कहता है अगर 60 दिन में उसको फुल कंपनसेशन नहीं मिलता है तो कोर्ट कहेगा कि इसको 20%, जो भी माना 1 लाख का चेक है तो 20,000 उसको इंटरिम कंपनसेशन मिल जाएगा उस केस में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। इस वीडियो लाइब्रेरी में देखिए आपको क्या मिलेगा। इस वीडियो लाइब्रेरी में हमारी बुक दी हुई है मेरिट 2021। इस बुक में करीब 18 वीडियो हैं। इस बुक में करीब 18 चैप्टर हैं जिस पे हमने पूरे 18 वीडियो बनाए हुए हैं। सभी चैप्टर्स में जैसे आप देख रहे हैं ना, ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का, ये मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी पे, लोन डॉक्यूमेंटेशन पे, इस तरह से हमने हर एक चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं। इसके साथ PDF दी हुई है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी आपको डाउट होता है समझने में तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ हमने जो ये ब्लू कलर में दिया हुआ है ये रिकलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जैसे आप यहाँ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के MCQ देखेंगे, इसमें यूनियन बैंक का जो एग्जाम हुआ था 2 जनवरी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर को 14 दिसंबर को कैनरा बैंक का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। ये रिकलेक्टेड क्वेश्चन 1 लाइनर, यहाँ पे करीब करीब हमने आपको 800-900 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनके डायरेक्ट आंसर है। ABCD वाले मल्टीपल चॉइस नहीं है, सीधा क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं। GK के कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे इस तरह से काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन बैंक यहाँ हम दिया हुआ है। इसके अलावा देखिए मॉक टेस्ट दिए हुए हैं हमने। मॉक टेस्ट में आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जो आप अगर तैयारी कर लेंगे, आपके पास टाइम है तो उससे बाहर नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है MCQ 2020। ये जो आप टैब देखेंगे इसमें करीब हमने 700-800 क्वेश्चन आपको MCQ के फॉर्म में दिए हुए, वीडियो बना के दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो हाल ही में मार्च से लेकर और नवंबर तक जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूं इंडियन ओवरसीज बैंक के या बैंक ऑफ इंडिया के जो एग्जाम हुए हैं वो भी क्वेश्चन है, और कैनरा बैंक का जो लास्ट संडे को एग्जाम हुआ है यानी 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है वो भी हम 1-2 दिन में इस पर अपडेट कर देंगे। दोस्तों अगर आपने इतना सा भी ये वीडियो लाइब्रेरी भी देख ली तो मैं आपको वायदा करता हूँ कि आपको 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा आने वाले हैं। इसलिए एक बार इस कंटेंट को जरूर रेफर कर लें। 599 रुपीज़ की प्राइस में ये सारा कंटेंट आपको आसानी से उपलब्ध है। तो एक बार हमारी साइट जरूर विजिट कर लें, उस पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। What is the maximum limit under liberalized LRS scheme for remittance abroad by a resident individual? आप जानते हैं कि LRS स्कीम में मैक्सिमम लिमिट जो है पर फाइनेंशियल ईयर है $2.5 लाख, 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर लिमिट है LRS स्कीम में। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है हमारी उसमें लिमिट है हमारी 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, हाउ मच अमाउंट ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 200 and 500 एन इंडिविजुअल ट्रेवलिंग फ्रॉम इंडिया टू नेपाल और भूटान में कैरी। देखिए नेपाल और भूटान जाने के लिए आप मोर देन 100 रुपीज़ के मैक्सिमम 25,000 रुपये लेके जा सकते हैं। मोर देन 100 रुपीज़ में हमारे यहाँ क्या करेंसी चलती है, 200 का नोट मिलेगा आपको और 500 का नोट मिलेगा। ठीक है, 1000 और 2000 के नोट या 2000 का नोट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो नोट हैं आप ले जा सकते हैं, यानी 100 रुपये से ऊपर का नोट ले जा सकते हैं। कितना, 25,000 रुपये मैक्सिमम। कहाँ पे, नेपाल और भूटान अगर जा रहे हैं तो ये करेंसी आप ले जा सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका ₹25,000। क्लियर है फ्रेंड्स। और अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द परसेंटेज कवरेज टारगेट फॉर वुमेन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज अंडर NULM। देखिए NULM NRLM की गाइडलाइन भी अभी चेंज हुई है। NRLM की गाइडलाइन 18 सितंबर 2020 को चेंज हुई है। इस पे भी आपको कई सारे क्वेश्चन आएंगे NRLM में से। मैं कह रहा हूँ मैंने वीडियो बना के वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, जरूर देख लें। आपको 2 क्वेश्चन कम से कम NRLM से पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको NULM में। NULM में जो हम लोन देते हैं उसमें वुमेन और डिसेबल पर्सन का कवरेज कितना है। तो देखिए वुमेन को इसमें है 30%, डिसेबल्ड को है 3%, माइनॉरिटीज को है 15%। ठीक है, और बचा आपका SC/ST को पॉपुलेशन में उनके परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। तो इस तरह से NULM को डिवाइड किया हुआ है। वुमेन को 30%, डिसेबल्ड को 3% और माइनॉरिटीज को 15%। ओके, तो ये आपको दिया हुआ है इसमें
NULM में कि इसमें परसेंटेज वाइज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं हमारी वीडियो लाइब्रेरी https://motivationalbanker.com ये जो हमारी वेबसाइट मैंने दी हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसमें हमने पूरी वीडियो लाइब्रेरी डाली हुई है, आप एक बार विजिट कर लें और आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में, दैट इज 599 रुपीज़ में ये पूरी वीडियो लाइब्रेरी उपलब्ध है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपसे वायदा करता हूं आपके जो तैयारी आप कर रहे हैं उससे 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि रिकलेक्टेड क्वेश्चंस का जो हमने करीब 1000 क्वेश्चंस का सेट दिया हुआ है वीडियो की फॉर्म में, MCQ की फॉर्म में, PDF की फॉर्म में, वो भी अगर आपने कर लिया तो आपको 20-25 मार्क्स एक्स्ट्रा आने वाले हैं। इसलिए एक बार इस साइट को जरूर विजिट कर लें। अगर आप नए हैं, हमारी YouTube चैनल पे नए हैं तो थम्स अप कर दें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके एग्जाम तक आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।